कर लो। हाँ, तो लेट अस नाउ स्टार्ट करना है द रिमेनिंग वंस। तो ये चलिए भाभी, आप पढ़ पाएंगे कि ना, आपने निशान अगर लगाया है हाँ तो। तो सुख नहीं दुख नहीं हो भौतिक जीवन गया। का। हाँ। सर्वेंद्रिय गुणाभाषण। नहीं नहीं, ये नहीं, जहां तक संतान पत्नी। फोर सुख हंड्रेड दुख सिक्सटी एट भौतिक 468। सुख दुख भौतिक सात जीवन छह को आठ दूषित करने वाली। नहीं तो वो बताइए मतलब नंबर बताइए उसका। नहीं नहीं, 16 सेकंड 17 पैरा को। है, श्लोक पेज नंबर श्लोक 468। हाँ 468 श्लोक नंबर। पेज पे है, श्लोक नहीं है। नहीं नहीं, नहीं हमारे श्लोक में नहीं है। श्लोक। श्लोक नहीं। नहीं नहीं, नहीं 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 एक्चुअली नहीं, वो हम लोग अर्थ में रुके अच्छा अभी हुए तब हम थे। तक लोग। आप पढ़ लीजिए फिर हम पढ़ते हैं। आप हाँ पहले हाँ, पढ़ लीजिए। तात्पर्य पढ़ते हैं, हम हाँ पढ़ते हाँ। हैं, है ना। अरे हमने दूसरी गीता उठा ली थी। यही हाँ तो हाँ गड़बड़ हो गया। अच्छा दूसरी हाँ। गीता अच्छा, उठा ली मैं थी तो शुरू हाँ। करूँ क्या? दोनों ये मैं दोनों बगल पढ़ता हूँ, बगल रखते हैं। तात्पर्य जो मैंने हाँ। लगाया हुआ है, ठीक है अच्छा ना। है। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चलो, चाहिए। मुझे हाँ। लगता है ऊपर से शुरू है, जहां तक संतान हाँ, पत्नी एक यहाँ जहां से तक शुरू है। संतान पत्नी क्या, हाँ, वहीं अच्छा से अच्छा, तो लगा हाँ मेरे है ख्याल से यहाँ से शुरू है। वहां से चलिए शुरू। फिर आप पढ़ लीजिए, जहां आप। तक। हाँ हाँ, आप पढ़िए। अच्छा, मैं पढ़ती हूँ फिर। हाँ, पढ़िए हम्म। पढ़िए। जहां तक संतान पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा। कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्ण अर्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है, और अर्थ अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दें। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके, तो वह पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल ना रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व निछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं, तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी न तो पूर्ण सुखी रह सकता है, ना दुखी। हाँ दुखी। आगे पढ़ूं क्या? हाँ, इसमें अगर कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा बताया हुआ, अगर आप सुख दुख डिस्कस करना है तो ठीक है, अदरवाइज आगे नहीं पढ़ सकते। नहीं, बहुत दो बढ़िया है, बहुत एक अच्छा है। डिस्कस करते हैं। हैं? सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे, जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है। कोई भी सुख दुख के आने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में समभाव बनाए रहे। सामान्यतया जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिश्चित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विपत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नव विधियों, कीर्तन, श्रवण,
पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसा 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। यहाँ पे बहुत अब एक शनु मिनट रुक मेरे जाइए। को जो हाँ लगता है, हाँ। हाँ, एक यहाँ मैं बताऊं, बताइए। यहाँ पे मेरे को जो लगता है, अब जैसे मान लीजिए मेरे परिवार में कोई नहीं पूजा करने दे रहा है, हमको उल्टा पुल्टा बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो पहले तो हमें उस सब को सहन करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आध्यात्मिक भक्ति के उच्चतम शिखर पे नहीं पहुंचते हैं, अगर हम इनका त्याग कर देंगे तो हमको इन लोगों का त्याग करना भी सताएगा, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होगा। तो इसमें आगे भी लिखा है कि उच्च कोटि की अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। तो पहले अपने घर में रह के, अगर नहीं अनुकूल परिस्थिति है, तो जो भी परिस्थिति है उसमें सहन करने की कोशिश करे। कोई बोल रहा है, बोलने दो, सामने नहीं पूजा कर रहा, कोई बात नहीं, आप कभी तो बाहर जाओगे, कभी तो विश्राम करोगे, हम तब पूजा कर लेंगे। और इसको करने से मेरा अपना अनुभव ये है कि धीरे धीरे परिवारीय जनों में अपने आप चेंज आता है। चेंज आता है। सही है। भाई ठीक अब है। ये इसके बारे में मुझे मतलब तो जो आपका स्ट्रेटजी है ये तो वो भी ठीक है, मतलब वो वैसा ही करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि कई भौतिक मजबूरियां भी हैं। यहाँ पर तक जो श्लोक में तो अब भगवान ने जो कहा है वो तो इसमें बड़ा मतलब वो कह रहे हैं, तो उस हिसाब से तो थोड़ा सुनने में अच्छा अटपटा लग ही रहा है ना, हाँ नहीं, अब देखो उच्च, बड़ा लग उन्होंने रहा एक है, लास्ट में क्योंकि घर में बोला है, घरों में लिखा है। प्रभुपाद ने तो बेचारों ने उन्होंने ये कहा है कि अगर सारा पूरा परिवार जो हो तो सबसे अच्छा है, अगर सब पूरा परिवार सबसे अच्छा वो तो कृष्णा भावनामृत अपन में हो। कैसे इतनी जल्दी बदल नहीं सकते हैं। वो तो बदलने उच्च का तो कोटि कर्म का कोई है, वो नहीं है। तो उच्च कोटि। हाँ, हाँ मतलब अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बहुत। फिर कर्म है, मतलब अगर अब वही देखिए आसक्ति होना और कर्म है एक तरह से, मतलब जिसको कहते हैं ना कि किसी को लाइक करना और आसक्ति होना दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब यस, अलग चीज। कि खाली कर्म है भाई, जैसे एक एक मोह, एक ममता होना वो तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, लेकिन उसके अगर वो मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, तो फिर वो गड़बड़ है। जहां तक ये बताया हुआ है यहाँ पर और कि एक ये चीज श्लोक में और ही जो मुझे लगती है, हम्म बोलूं क्या, एक चीज बताइए और बताइए। मुझे लगती है, जिसमें अपना मोह है, हम भगवान की शरणागति लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब ध्यान करें तो भगवान, जिनमें मोह है, हमारा मोह होना स्वाभाविक है, जैसा तुम कह रहे हो, जिनमें मोह है हमारा, उनको भी प्रभु की शरण में देखिए मन ही अब मन ये समर्पित कई करें। कई बार ऐसा है ना कि हम लोग कह रहे हैं कि क्रम है बाकी परिवार और ये सब चीजें जो कह रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हम खुद ही नहीं चाहते हैं काफी हद तक, 90 to 80 90% ऐसा हम खुद ही नहीं चाहते, हम उनके मोह में पड़े हुए हैं। जैसा एक कहा मतलब एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, मतलब एक 50 60 साल 60 इयर्स की लेडी थी। अब वो वहां पे टेम्पल में आती थी, और वो क्या नाम है उन्होंने यही वाला सवाल रखा, उन्होंने अल्टीमेटली कि क्या नाम है मेरे घर में तो बहुत अपोजिशन है, मेरे के लोग, मैं यहाँ आती हूँ उन्होंने प्रभुपाद से उन्होंने बातचीत करी या जो भी हुआ, शी मूव्ड इन द टेम्पल लिविंग द फैमिली कंप्लीटली। तो ये जैसा कि मतलब ये भी लोग कर सकते हैं, करते हैं, मतलब सी बिकॉज इसका अल्टीमेटली। मेरा आर्गुमेंट है, वो ये कि मान लीजिए कोई मेरे पे डिपेंडेंट है, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड है या वाइफ है या बच्चे, अगर डिपेंडेंट है, कोई किसी पे तो डिपेंडेंट नहीं हमारे नहीं होने हमारा, पे उन्हें कष्ट होगा ना। ये ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कल आपको कुछ एकाएक हो जाएगा तो क्या वो चलेंगे नहीं। ये सबसे बड़ा, ये तो सबसे बड़ा तो इल्यूजन यही है, सबसे बड़ा हाँ, इल्यूजन लाइफ बात का यही है सही है, कि हमारे बात हमारे सही हमारे है। ये आपके साथ ही नहीं है, खाली आपके साथ ही नहीं हमारे साथ में भी है, बट एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, यू सी हाँ ना, मतलब और आजकल की जो सिचुएशन है, तो ये वाला इल्यूजन सबसे बड़ा है, और है ये अटैचमेंट ही, यू सी ये, हाँ तभी तो जैसे ही आदमी बद्ध जीव क्यों कहला रहा है, इसीलिए हम लोग हैं बद्ध जीव। यहाँ पे भगवान ने इस श्लोक पे बहुत
क्लियरली कहा हुआ है, हालांकि ये है बड़ा मतलब टफ चीज, इसीलिए प्रभुपाद ने उसको थोड़ा सा परपोर्ट में ये कहा है कि बिल्कुल वर्स्ट केस में उन्होंने कहा है कि वर्स्ट केस में, हाँ। वर्स्ट केस में कि कर्म है जब, कि ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना नहीं की जरूरत नहीं है, और कोई ना कोई रास्ता, जैसा आप भी कह रही हैं, निकल ही आता है भक्ति करने का, भक्ति करने का। और ऐसा अनरीजनेबल कोई भी नहीं है परिवार में, क्योंकि यू आर यूजफुल टू देम, यू सी, so they cannot, you are very useful to them, they are not, they are also equally selfish, you see, so you know कलम, क्योंकि उनका काम चल रहा है आपसे, तो आपको एक लिमिट से ज्यादा अपोज नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात जो बता रहा हूं मैं आपको। तो बहुत फिर वो सही, घर बहुत की सही। शांति बनाए रखने के लिए वो आपको परमिट हम्म। कर रहे हैं, आपको, आप समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनका बिना, आपके बिना उनका भी काम नहीं चलने वाला है, अदरवाइज तो बहुत पहले आप लोग अलग अलग हो गए होते। हाँ, नो एग्जैक्टली। क्रम है, यू सी, यू आर, इट इज अ मैटर ऑफ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। अभी हम लोग मैरिज काउंसलिंग नहीं करेंगे, लेकिन एक तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस तो है ही है, क्रम है, बट से गिव एंड टेक, देयर इज, मतलब, तो आप, यू आर यूजफुल टू हिम और हर, एंड क्रम है मतलब द अदर पर्सन, तो फिर क्या है कि क्रम है, देन देयर इज समथिंग कि भाई कुछ चीजें आपकी नहीं पसंद है, तो फिर आपको वो भक्ति करने देंगे। जैसे वहां पर मैंने बहुत लोगों को देखा, हस्बैंड जो हैं अपनी वाइफ को मंदिर के दरवाजे तक डेली छोड़ने आते हैं, अंदर तक नहीं आते, दे डोंट लाइक टू हाँ, इवन अच्छा। कम इनसाइड द टेम्पल, हाँ। यू सी, ओह। लेकिन बट दे डू ब्रिंग देयर वाइफ्स, और दो दो घंटे और फिर दोबारा लेने आते हैं लौटा करके, बिकॉज यू सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन, क्रम उनका काम चल रहा है सुबह। अब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन यही है। और अगर कहीं कर्म किसी वजह से आप अलग अलग हो गए, तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, तब तो आप करिए मजे से भक्ति, है ना। तो फिर कर्म, वो तो आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी मर्सी है, अगर आपको अलग ही कर दिया है तो, है ना। तो इन ए वेरी वेरी, भले हम्म, इस कंटेक्स्ट में ना, वो श्रीला प्रभुपाद का मुझे बड़ा वो अच्छा लगा था। उन्होंने अपने एक लेक्चर में यही कहा, बड़ा फोर्सफुली कहा एक्चुअली, कि हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हर जीवा की है कि वो इटर्नल सर्वेंट है, सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा है एक्चुअली। बट सर्विस उसकी करना उसका जैसे धर्म है, इट इज समथिंग इंट्रिंसिक, मतलब वो उसका बिल्कुल नेचर है, उससे आप नहीं हट सकते। अब आप सर्विस भगवान की करेंगे या माया की करेंगे, ये चॉइस है आप। हम्म। और ये सारे, ये बॉस, बीवी, बच्चा, ये सब, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ माया। माया। भगवान का रास्ता तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा, चाहे माया के थ्रू पकड़ो आप, और चाहे उनकी क्या नाम है, भगवान की आंतरिक शक्ति, जब वो जो है ना, मतलब राधा रानी के थ्रू आप जाओ, क्या नाम है, आप भगवान की सेवा करो, चाहे आप माया की सेवा करो, तो माया की सेवा तो करनी ही पड़ेगी आपको, यू सी। नहीं, भगवान की सेवा। जैसा मेरा अपना सोच है कि मान लीजिए कोई हमें वो कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं ये क्यों ना सोचूं कि भगवान का अंश उनमें भी है, तो उनकी सेवा करना भगवान की सेवा है। वॉट एवर आई एम डूइंग फॉर लॉर्ड कृष्णा। ये आप देख लीजिए, क्या नाम है, कि वो भगवान कृष्ण की सेवा है कि माया की सेवा है, ये आपके नहीं, ऊपर है, अगर मतलब अगर वो तो हमें आपके वास्तव पर्टिकुलर में भक्ति, पर्टिकुलर सिचुएशन, इसी कई, मतलब हाँ, यू नो, अब अगर आप क्या क्रम है, मतलब आई डोंट नो, जो नव विधा, जो नवधा भक्ति है ना, उसके अंदर में श्रवणम कीर्तनम, इन सब कामों की प्रायोरिटी है, बाकी किसी चीज की प्रायोरिटी है नहीं लाइफ में एक्चुअली, इसी की प्रायोरिटी है बस। अगर आप ये कर रख पा रहे हैं कोई भी तरीके से तो ठीक है, लेकिन वो सब जो चीज है ना, वो आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके शरीर की सेवा कर रहे हैं, मतलब एक, आप समझ रहे हैं ना, मतलब यू सी, फिजिकली क्या माया नाम की, है, माया की सेवा करती है। यू नो क्या नाम है, माया जहां की पर सेवा। आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, आपकी हाँ, प्रायोरिटी क्या वो है। इम्पोर्टेंट है हाँ, कि आपकी फीलिंग या प्रॉपर्टी मतलब मतलब प्रायोरिटी क्या भगवान है। की क्या, भगवान की सेवा करना ही आपकी प्रायोरिटी है, बस ये है। अब आप कैसे करेंगे कर्म है, ये आपको जरा थोड़ा सा देखने की जरूरत है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जैसे और मन में एक बात, हमारे जाप कर सकता है,
मन में हमारे जाप चल सकता है। हम खाना बना रहे हैं, मन में हमारे जाप चल रहा है। नहीं, खाना हाँ बनाना बहुत तो क्या नाम है, अच्छे। खाना खाना बनाना तो आप भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, उसको चढ़ाएंगे ना, तभी तो आप खाएंगे। हाँ उसको कहा हुआ है हर चीज जो है वो उसको कृष्णाइज करना है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। खाना बनाना करेक्ट तो आप करेक्ट। यू मस्ट डू इट। आप क्या नाम है मतलब अपने घर में क्या नाम है जो 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 घर की सफाई कर रहे हैं, अगर आप इस भावना के साथ करते हैं कि भाई मैं लॉर्ड मेरे घर में आए, मैं उनको चाहता हूँ कि क्या नाम है ही शुड कम हियर, तो फिर आप क्या नाम है अपने घर को क्लीन रखेंगे, आप अपने आप को भी क्लीन रखेंगे, घर को मतलब अपना टेरेस वेरेस है जो भी है, फ्लावर गार्डन्स हैं क्या नाम है, उनको आप कीप रखेंगे, लेकिन उसका एक एटीट्यूडनल चेंज बड़ा जरूरी है। हाँ एक तो बिल्कुल। ये है आई कि एग्री। अगर आप पड़ोसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, आप यू आर गेटिंग हाँ इनटू सम वो कंपटीशन गलत है। कि क्या नाम है, नहीं यार हाँ मैं मतलब ये मेरा जो टेरेस है वो मेरा। हाँ हाँ भाई बोलो तुम। मैं इसमें थोड़ा सा ना मतलब जैसा ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है ये, क्योंकि इसमें प्रहलाद महाराज ने ये भी बताया हुआ है कि मनुष्य जो है ना ये खुद ही अपनी जा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वेंट करके करके। एक ककून की तरह अपने आप को बांध लेता है और भगवान से जुड़ ही नहीं पाता। जैसे इसका मैं एग्जांपल बड़ा देता हूँ कि जैसे कि भाई आपके बच्चे हुए, अब वो बच्चे अभी तो मुझे बच्चा छोटा है तो मुझे उसको पालना है, ऑल राइट। फिर हम्म उसके बाद बड़ा हुआ, अब उसको पढ़ाना है, उसके बाद और बड़ा हुआ हम्म, तो उसकी शादी करानी है, अब उसका और बड़ा हुआ तो उसके बच्चे भी देखने हैं, और बड़ा हुआ तो भाई उसके बच्चों का भी पालन पोषण कराना है। तो देर इज नो एंड टू दिस। ये है यस माया। what यस। is what where somewhere you have to stop and say। जैसे अब ये बड़ा वैसे वो ट्रिकी आर्गुमेंट है कि मैं इसमें भी लॉर्ड कृष्णा को देखूं, तो फिर अब भाई इसमें तो लॉर्ड कृष्णा को, तो देन यू शुड इंस्पायर देम टू गो टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा rather देन यू ऑल्सो स्टार्ट एंगेजिंग कि भाई वो तो अपनी बॉडी को आराम दे, सभी अपनी बॉडी को आराम दे रहे हैं, अब आप भी उनकी बॉडी को आराम देना स्टार्ट कर दें, वो माया में फंसे हुए हैं फिर आप भी उसी माया में फंसना स्टार्ट हो जाए। एज अपोज टू कि भाई यू आप खुद कृष्णा कॉन्शियस बनते जाइए, वो शायद लें वो बात, या भाई वो न्यूट्रल रहें या फिर वो अलग हो जाएं। तीन ही ऑप्शन है, या तो वो भी आपको ज्वाइन कर जाएं, या वो न्यूट्रल हो जाएं, और या तो फिर वो आप दोनों अलग हो जाएं। बट इन एनी केस वन शुड परस्यू कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसा कि श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं, इसी में सबका भला है, इसी में सबका भला हाँ है। ये तो मैं एग्री करती हूँ। नहीं नहीं, जो कीर्तन एक्चुअली क्या श्रवण है और ना। पूजन, यस यस, घर में मतलब तीन आपको चीजें है। हैं, कीर्तन श्रवण और पूजन। हम्म, तीन विधि में बहुत मतलब तीन चीजों में मनुष्य हाँ को करेक्ट। काफी यस यस। लगना चाहिए, मन मन लगाना चाहिए, उससे काफी हम्म, शांति और थोड़ा यही रास्ता है शुरुआत का, तो यस। कीर्तन करना, श्रवण करना, पूजन करना, है ना? हाँ शुरुआत तो वहीं से ही होनी है, और यस। धीरे धीरे भक्ति में मन लगाओ तो भक्ति डेवलप होती है। यस। होती है, बिल्कुल होती है। ये हम पहले लोगों एक को देखा माला है। करने में वो लगती थी, अब एक माला कुछ लगता ही नहीं है, फटाफट हो जाती। पहले तो ऐसा लगता था कितनी लंबी माला, क्योंकि कैसे करेंगे हरे कैसे करेंगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब राम राम एक, राम राम दो तो बड़ा जल्दी हो जाता है वेरी है नाइस। ना? तो पहले तो इसी में लगे हुए थे काउंटिंग में, अब वो देखो आराम से हो जाती, पता ही नहीं लगता है। तो ये बात है ना, धीरे धीरे आदमी के वो बहुत मानसिक अच्छा स्थिति बहुत अच्छा। बदलती, तो बहुत भी अच्छी बात। बदलना है बढ़िया। भाई, मानसिक हाँ स्थिति। भाई इनके नाम की एक माला जब से करने लगे हैं ना, मतलब। हाँ लेकिन एक चीज हाँ, है मुझे जो लगता है कि भगवान की भक्ति भी भगवान की कृपा से मिलती। मिलती है, हाँ। सबको नहीं आगे मिल की सकती, कृपा, यस। या ये तो सबको सही नहीं बात होती। चलती है, ये तो है। या इसीलिए जिसको मिल जाए वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि यही जरा वेदास इधर सबका को लेके आ कंक्लूजन यही है, बाकी जाओ। सब चीजें वी डोंट रियलाइज इट। बाकी सब चीजों का वो तो हम हर जीवन में कर रहे थे, दैट इज वो ठीक है, आप कर सकते हैं, दैट इज नोबडी इज स्टॉपिंग यू। बट वी डोंट रियलाइज कि ये जो भक्ति है इट इज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल, बहुत ज्यादा स्पेशल है। और फिर अब तो कहना मैं, अब तो नाउ देर इज नथिंग कहना मैं, अब आप कितना सेंस ग्रेटिफाई माया की सर्विस में, तो अब आपको कष्ट ही होने वाला है और कष्ट होने वाला है। बेटर अब जो सारा बंगाल में कोई इलेक्शन जीत गया उससे हमें क्या ले देना, ऑल्दो हम अभी क्रम है, अभी भी हमारा दिमाग उनमें एग्जैक्टली। लगता है।
बट यू सी हाउ इज इट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू अस? तो अगर उसमें हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये तो मतलब बिल्कुल ही मूर्खता ही है ना, इस टाइप की बातों पूजा में में क्या लगा नाम है, तो मूर्खता है। इससे अच्छा आप कृष्ण कथा मूर्ख है करिए। नहीं कर पा रहे हैं कृष्ण तो कथा। उनको क्या नाम है, आप भैया तुम अपना वीडियो वो देखो यार, क्या नाम है, अपना न्यूज देखो, आप मजे से देखो, मेरे को नहीं देखना है, खत्म बात। इसमें क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि नहीं भाई मैं, हम तो डूब रहे हैं, क्या नाम है, हम तो गड्ढे में घुस ही रहे हैं, क्या नाम है, आपको भी घसीट के ले जाएंगे, ये तो कोई बात एक्चुअली नहीं हुई। जो बुआ आपने जो एग्जाम्पल जो इसका बड़ा रियल एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप। प्रहलाद महाराज भक्ति कर रहे थे, हिरण्यकश्यप वो बिल्कुल ईर्ष्या से अपोज, भरा था। बिल्कुल अपोज थे। ही वॉज वांटिंग टू फाइट विद लॉर्ड विष्णु। एंड यू सी प्रहलाद महाराज फिर अपने अलग होके मतलब भक्ति करते रहे वो। हिरण्यकश्यप बार बार आके भिड़ता रहा। ही हैड ए चॉइस, या तो वो छोड़ दे, लीव नहीं हिम आप अलोन। वरुण, तुमको मैं एक जगह पे इसी एग्जाम्पल में देखिए कितना बड़ी टीचिंग है, बहुत बहुत ही गजब की, अभी जस्ट नाउ स्ट्रक मी। सी, प्रहलाद महाराज जो हैं वो भगवान की भक्ति करते रहे। अच्छा, उनके फादर, कहीं पे कोई हस्बैंड भी हो सकता है, क्या नाम है, लड़का भी हो सकता है। हिज फादर, क्या नाम है, वॉज सो मच अपोज टू इट दैट ही वांटेड टू किल हिम। उसने पता नहीं कितने प्रयास किए और अल्टीमेटली वो जो है, उसने भिड़ गया वो, और उसने कहा कि ना, मैं कि कहाँ है तेरा भगवान, मैं देखता हूँ। तो खंबे में से निकल के आए नरसिंह देव भगवान, और उन्होंने उसको 2 मिनट में उसको उसका क्रिया फाड़ दी। एंड हिज लड़के का क्या था, उसने कहा कि वो मुझे कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने तब भी उसको कहा, तो उसने यही मांगा कि मेरे पिता को फादर क्षमा की कर, मुक्ति मिल जाए। उन्होंने कह दिया कि क्षमा। तुम्हारे पिता की तो मुक्ति हो ही गई। तो क्या नाम है, यू इफ इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक प्रहलाद इन अपोजिंग दिस, है ना, इट विल बी डूइंग देम गुड ओनली। हम्म यू थिंक हम्म यस। इट विल बी हाँ, डूइंग देम गुड एटर्नली, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं ना, तो यू आर डूइंग अदर्स, क्या नाम, योर फैमिली मेंबर्स गुड। उसके अंदर में सबसे बड़ी वो हाँ यही है। ये कहा ही हुआ है, यहाँ तक भी कहा हुआ है कि आपको फिर श्राद्ध व्राद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप ये भावना करते हैं, क्योंकि बिकॉज आप, योर पेरेंट्स आर ऑलरेडी बीइंग टेकन केयर ऑफ, बिकॉज यू आर डूइंग द डिवोशनल सर्विस। भक्ति। जो आपके साथ में हैं, जो आपको परमिट कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, उनका ऑलरेडी कल्याण हो रहा है हो रहा yes, है। वही। और ना। बिल्कुल सही कहा आपने, वो सोल का कल्याण हो रहा है, दैट इज फार मोर देन ये इस लाइफ का, इस बॉडी का। ये बॉडी तो अभी कुछ सालों ये में खत्म खत्म हो हो जाएगी, जाएगी, तो टेम्पररी है, ये उसका इसका कोई मीनिंग बिगिनिंग नहीं है है और इसका बॉडी। एंड है। आप ये देख दिस ही विल रहे एंड। हो, यू आर योर सेल्फ विटनेसिंग कि हम लोग जो थे आज से 20 साल पहले, जो एनर्जी थी वो आज तो नहीं है ना। फिर बस खत्म बात। आज आज की डेट में वो जोश तो नहीं है, तो ये तो खत्म हो जाने वाली है। तो ये वाली वो बात जो है तो ना, है ही। यहाँ पर जो है ना, वो जो उन्होंने कहा है, और इसके बाद में लास्ट में ये भी कहेंगे कि इन सब यही ज्ञान है खाली, हो बाकी सब अज्ञानता है। ये जो है ना, यही ज्ञान है बस, इसके अलावा बाकी सब अज्ञान है। और ये सब ये जो दीज थिंग्स आर नॉट समथिंग विच कैन बी आर्ग्यूड अबाउट, कि मेरा ये सोचना है, मेरा ये मानना है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब बेकार है। लगे रहना है, प्रयत्न करते रहना है। प्रयत्न करना क्या नाम है, और जैसा कहा ना, ये और आप कर भी रही हैं, आपका सभी लोग कर ही रहे हैं। हम लोग तो भाई ट्रेडिशनली हिंदूज है, प्रॉब्लम तो उनको है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो कि बिल्कुल मटेरियलिज्म में है और भगवान से बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं। उनको तो, हम्म। उनके वहां तो चर्चेज वगैरह खाली हैं, उनके वहां तो बिल्कुल ही जंगली किस्म के लोग हैं वो। ऐसे देखने में लगता है कि क्या नाम है, बड़े सिविलाइज्ड हैं, ये वो, बड़े हैं जंगली, रहे बारबेरियंस, यू नो। हम लोग तो हम्म। वी आर हमारी जो रेसी जो है ना, हिंदूज आर बाय ट्रेडिशन, क्या नाम है, दे आर वेरी स्पिरिचुअल। हम लोग तो वी आर, तभी तो यहाँ पे भारतवर्ष में जन्म मिलना जो है ना, ये तो यही, इसमें तो हाँ ये हाँ, बहुत भाग्य देवता की भी क्या बात नाम, है। हाँ। हम्म। चलिए आगे कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ें, शुरू करें हाँ क्या? भाभी, हाँ, यह हाँ स्वाभाविक है कि, हाँ। हाँ। हम्म, यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर
मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा, इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेल कूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह यह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासनापूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है। जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। ज्यों ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत नित्य है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में व्याख्या की गई है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्वं यज्ञानमयद्वयम्। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता हैं, वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। एक मिनट, अब यहाँ विनम्रता पे से रुक लेकर जाते हैं। अब ठीक। यहाँ तक कुछ और डिस्कस करना है, अदरवाइज आगे पढ़। हाँ, मेरा एक हम्म क्वेश्चन है। हम्म। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, तो ये एक ही के लिए है या अलग अलग है? मतलब मतलब जहां तक मुझे समझ में आया, ये बड़ा पूर्ण सब्जेक्ट है। मतलब इट इज लॉर्ड कैन बी लॉर्ड कैन बी इन 3 फॉर्म में लोग उनकी वर्शिप करते हैं। एक तो ब्रह्म की वर्शिप, मतलब ब्रह्म में, मतलब जो कि एक तरह से निराकार स्वरूप है उनकी। ब्रह्म उनकी उनकी हाँ हाँ बॉडीली एफल्जेंस है। ब्रह्म मतलब वो है उसके अंदर में। जैसे सूर्य की, एक तो सूर्य देवता हो गए, वो तो मतलब भगवान के इक्विवेलेंट हो गए समझिए। और सूर्य जो है क्या नाम है, मतलब जो सन डिस्क है, वो हो गई क्या नाम है, मतलब परमात्मा की तरह। और जो सन की रेज है चारों तरफ, वो ब्रह्म की तरह हो गया, है ना। तो भगवान का 3 तरह से लोग कैन क्या नाम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम। लेकिन जो भगवान का जो पर्सनल स्वरूप है वो हाईएस्ट है। उसी मतलब उसके अंदर ही आपको, जैसा वरुण ने भी एक आध बार बताया है, कि उसी रूप में भक्ति जो करते हैं वो भगवान को उसी रूप में पाना चाहते हैं, जहां पर कि उनकी पर्सनल रिलेशनशिप बन सके भगवान के साथ में। 5 तरह की जो पर्सनल रिलेशनशिप है, शांत रस, मतलब दास्य रस, साख्य रस, और वात्सल्य रस और माधुर्य रस में, है ना। और जिसमें कि गोपियों का जो माधुर्य रस वाला भाव है वो सबसे हाईएस्ट है। तो इस ये दिस इज द आइडिया, मतलब कि ये 3 तरह से ये भगवान को समझा। ये कहा हुआ है ना, ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान। ये कह रहे हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान। परम सत्य के साक्षात में श्री भगवान पराकाष्ठा होते हैं ना, मतलब सबसे ऊपर होते हैं। भगवान का जो मतलब जिनसे पर्सनल, हम रिलेशनशिप बना सकें। हाँ हाँ, मतलब यहीं पर फर्क है निराकारवादियों में और मतलब वादियों में। मतलब कि जो है ना, हम लोग तो मतलब ज्यादा इस चीजों को मतलब मैं अपने पर्सनल रूप में मैं ज्यादा नहीं इस चक्कर में पड़ता हूँ कि मैं इसको, इन सब चीजों को ज्यादा समझने। भगवान की पर्सनल फॉर्म में ही वर्शिप हम लोग करते हैं, मतलब जस्ट आर्च जस्ट। विग्रह, आर्च हाँ विग्रह की ना, हाँ हाँ, आर्च आर्च विग्रह की विग्रह की खत्म बात, मूर्ति, है ना। अतएव मनुष्य को चाहिए आर्च कि श्री विग्रह की। भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और श्री भगवान की भक्ति में लग जाए। समझ गया ना आप? यही ज्ञान जैसे की वो पूर्णता एक है। बार वो जो उन्होंने कहा ना, यही जो है ना, जैसे तभी तभी वो बार बार कह रहे हैं ना कि कर्म योग, ज्ञान योग
ध्यान योग, ये सब सीढ़ियां हैं, मतलब एक एक मंजिल पे करके बहुत बहुत लंबा रास्ता है एंड ऑल दैट, जिसके अंदर में कि भक्ति जो है वो सबसे ऊपर है। और इन सब रास्तों में भी अल्टीमेटली अगर आप भक्ति नहीं करेंगे तो फिर आप भगवान की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं भगवान तक नहीं, और आपका एम वही है। अब ये सब चीजें जो है ना इतना जल्दी से समझ में नहीं आती हैं, लेकिन वो सिंपल रहना ही मेरे ख्याल में ठीक रहता है, ज्यादा इसके ठीक अंदर है। में, ज्यादा इसके अंदर में। ज्ञान नहीं, हाँ भक्ति योग मतलब टोटल सरेंडर। हाँ, बस आप जो हाँ बिल्कुल मतलब करना जो भी है। आप कर रहे हैं, आप जब आर्च विग्रह की वो पूजा कर रहे हैं, वो जो नौ नौ विधियों की पूजा में यही तो है। देखिए उसमें क्या है, हम्म। श्रवणम, श्रवणम मतलब कीर्तन भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना, उनके बारे में बात सुनना। करना, भगवत गीता पढ़ना, उसके बारे में डिस्कस करना, उन एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करना, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना, आचार्य भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनना, देखना, समझना, ये हो गया श्रवणम। कीर्तनम क्रम है, हो गया की क्रम है भगवान का जो है आप चैंटिंग करें, क्रम है मतलब एक दूसरे से, ये भी कीर्तन, अभी कीर्तन भी कर रहे हैं, है ना, ये भी कीर्तन ही है ना। और फिर स्मरणम मतलब आप हमेशा याद करें, जैसे आप कह रही हैं भाई खाना बनाते वक्त भगवान का नाम याद करें, भगवान के बारे में सोचें, स्मरणम हो गया, है ना। इसी तरह से है ना, पाद सेवनम, जो भगवान की कर्म है, मतलब आप सेवा करने की कोशिश करें, है ना। तो अर्चनम दास मतलब अर्चनम, वंदनम, वो आप भगवान की जो पूजा करती हैं, आरती करती हैं एंड ऑल दैट, है ना। और दास्यम साक्यम मतलब आप यू स्टार्ट डेवलपिंग ए रिलेशनशिप इवन विद आर्च विग्रह, बिकॉज भगवान है उसके अंदर, है ना। तो इसमें एक चीज ये चीज जो है। एक चीज हाँ मुझे बड़ी अच्छी लगी जो पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि भाई एज फार एज सेल्फ रियलाइजेशन इज कंसर्न, कह रहे हैं कि भक्ति योग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब अगर आप इसको देखें ना, थोड़ी देर सोचें, तो बाकी जो है ना, मतलब जैसे परमात्मा है या मतलब जो उनका ब्राह्मण रूप है, उसको रियलाइज करने के लिए आपको बिल्कुल मतलब सब छोड़ना पड़ेगा। जैसे जो निर्विशेषवादी हैं या वो वाले हैं, वो सब छोड़ के फिर मतलब जंगल में जाके सिर्फ चैंटिंग कर रहे हैं, या अष्टांग योगा वो भी पहले बताया भगवान ने, वो सब बिल्कुल सबसे ही पहले तो मतलब ब्रह्मचर्य में ही जाना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य में जाना पड़ेगा। उसके बाद ये सब बिल्कुल उसे छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा पूरी सोसाइटी से। भक्ति योगा उस तरह से बड़ी प्रैक्टिकल है कि आप इसी घर में अपने सब लोगों के साथ रहते हुए भी आप भक्ति कर सकते हैं। जैसा कि पापा बता रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये आप जैसे भी खाना बनाते हुए भी आप ये कर सकते हैं। इस तरह से मुझे लगा कि ये बड़ा वेरी नाइस कि भाई ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत एक्चुअली ये सबसे इजी भी है और यही सबसे प्रैक्टिकल है। बाकी तो मतलब बताया मैंने, मतलब ऐसे तो बाकी लोग वो करते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो दे आर डूइंग इट अपने मन से, जो भी आप करते रहें, बट जो ऑथराइज्ड जो ऑथराइज्ड बोनाफाइड कोई जो कर रहा है, वो तो फिर वो मतलब ही हैज़ टू गेट आउट, मंक जैसे जो होते हैं वो, मतलब। तो ये भक्ति योग उस तरह से बड़ा प्रैक्टिकल है, as I wanted to. हम्म। भक्ति। चलिए भाभी बाकी भी पढ़ दीजिए आप, लास्ट पैरा। हाँ, हम्म। श्रीमद् भागवत नहीं, में हाँ नहीं, ये व्याख्या हो गया, की ये गई तो है। हो गया। हाँ, विनम्रता से विनम्रता लेकर से। हाँ हाँ। भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी पर तो कुछ तीसरी पर। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना विश्वास। चाहिए। विनम्रता तो बहुत जरूरी है। जब विनम्र ही नहीं है तो मतलब अहंकार
हाँ बिल्कुल भी हाँ, खत्म नहीं हुआ। ये जो है ना, प्रभुपाद यहाँ पे विनम्रता विनम्रता को, से, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये कह रहे हैं भगवान तक पहुंचने के लिए विनम्रता जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। और बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। ये विनम्रता रखेंगे ही आप, तभी आपके अंदर समभाव आ पाएगा, तभी आप जो है हर एक को बराबर समझ पाएंगे, है ना। हम्म। विनम्रता जो है, जो जो यहाँ पे प्रभुपाद ने ना इसको, ये बड़े बहुत स्ट्रांग लफ्जों में कहा है कि ये ज्ञान का शुभारंभ है, विनम्रता से होता है ज्ञान का शुभारंभ, विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। और एक्चुअली जो हम लोग इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, उसका कारण ही है कि हम लोग जो है ना इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, भगवान से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे फंसे हुए हैं, है ना। तो ये यही, और मनुष्य को इस सच्चाई को जानना चाहिए और इससे विश्वस्त होना चाहिए, है ना। तो विनम्रता जो है, और वो स्पेशली जो आदमी मटेरियल वर्ल्ड में ना थोड़ा कुछ पढ़ लिख जाता है, नौकरी अच्छी पा जाता है, या जरा थोड़ा सा रिलेटिवली एफ्लुएंट हो जाता है, तो उनके अंदर बड़ा प्राइड आ जाता है, फिर वो विनम्रता से बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो उसका डाउनफॉल, हाँ, फिर डाउनफॉल श्योर शॉर्ट है। अहंकार आने पे। रावण रावण का यही तो हुआ। हाँ बिल्कुल, हर एक का यही हुआ, हिरण्यकश्यपु का भी यही हुआ, जो जो जितने भी थे, हाँ है ना। हाँ। ये जितने पांडव थे वो भी, अरे वो जो कौरव थे सारे मारे गए, इन लोग अहंकारी तो हो गया इन लोग। तो क्या अहंकार तो बड़ी वो चीज है, लेकिन यही है कि थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए, पढ़ते रहने से इसका फायदा ये है कि बीच बीच में, जैसा बार बार ये कहते हैं ना, चेक फंक्शन रहता है, बीच बीच में अपने बिहेवियर में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन आने की गुंजाइश रहती है ना। तो ये भगवान है। अदरवाइज ये सारी चीजें बहुत कठिन होता है छोड़ना। यही तो हम्म, माया में फंसा होता हाँ है हाँ जीव। हाँ। बिल्कुल। बहुत कठिन। एक्चुअली इसमें चैंटिंग और ये भक्ति सबसे ज़्यादा आसान है, ये हेल्प बहुत बहुत हेल्प करता है इस तरह की डिफिकल्ट, ये बड़े मतलब जैसे जो ये इट्स ए डिफिकल्ट ट्रूथ, इट्स नॉट ए इजी ट्रूथ। भाई इसमें मतलब अर्जुन को भी फाइनली ही हैड टू सी हिज सन आल्सो डाई, ही हैड टू सी द्रोणाचार्य एंड भीष्म पितामह आल्सो डाई, भीष्म पितामह तो खुद ही मारना पड़ा। तो इट्स टफ, बड़ा टफ ट्रूथ्स हैं ये, लेकिन ये भक्ति से भगवान इसमें बहुत मदद करते हैं। चैंटिंग, ये भक्ति, भक्ति से ही मुझे मेरा आई एम वेरी कन्विंस कि भक्ति के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अदरवाइज वी आर स्टक हेयर, ये बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज के साइकिल में, और ये आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, वी आर स्टक इन मिजरीज। और कोई ये भक्ति योग इज द ओनली प्रोसेस जो मुझे यहाँ तक मैं कन्विंस हुआ हूँ। तभी सुख दुख में संभाव हो पाएगा ना। बिल्कुल तभी बिल्कुल। संभाव हो पाएगा, सुख दुख में संभाव होगा तो मतलब शांति होगी, और फिर पूजा की तरफ आदमी ना। भगवान पर निर्भर है तो शांति आती ही। बिल्कुल। हाँ, आती तो है, सही है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वमृतमश्नुते, अनामिदत् मत्परं ब्रह्म न सत्ना सदुच्यते। ज्ञेयं यत् ज्ञेयं ज्ञेयं यत् तव तत् वक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वामृतमश्नुते, यज्ञात्वामृतमश्नुते, अनादिमत्परं अनादिमत्परं ब्रह्म परब्रह्म न ब्रह्म सत्तन तदुच्यते। सदुच्यते। तन्नासदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तात्पर्य, श्री भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ये के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अथवा अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि जीव नित्य है,
इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतएव वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते मृते व विपश्चित, कठोपनिषद 1.2.18। शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य श्वेताश्वर उपनिषद 6.16 में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरे नेव नान्यस्यैव कदाचन। जीवात्माएं सदा श्री भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान श्री चैतन्य के अपने उपदेश में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म श्री भगवान है। ये काफी दूर है भाई, आत्मा का है। अब देखिए ना, ये समझाओ। यहाँ यहाँ जितना समझ में आता है उतना बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जानने वाली क्या चीज है। अब इसके बारे में कह रहे हैं भगवान की मैं अब तुम्हें बताऊंगा जानने की चीज क्या है। और जानने की चीज क्या है वो ये बता रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता चुके हैं वो, है ना, कि क्या चीज क्षेत्र क्या है, बॉडी है, क्षेत्रज्ञ क्या है, नॉन। शरीर है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि वो क्या है, तो उसमें ये क्या जानने लायक चीज है। एक तो वो बता रहे हैं आत्मा और दूसरी परमात्मा। मतलब कि आपका जीव के बारे में आपको जानना चाहिए। मतलब मैं बताऊंगा तुम्हें कि जीव क्या है। जीव के बारे में ये बताया कि जीव और परमात्मा दोनों, आत्मा और परमात्मा का कब शुरुआत हुई है ये किसी को नहीं पता है। वो अनादि है ना। क्योंकि ये बड़ा वैसे कंफर्टिंग थॉट होना चाहिए सबके लिए, हमारे आपके लिए। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स फॉर यू, बिकॉज आप नहीं खत्म होने वाले। हम जो थे ना, मतलब इवन जो जीवात्मा भी है ना, वो भी वो भी उसी टाइम में थी जब भगवान भी थे। जब परमात्मा थी तो मतलब ये इट्स नॉट, क्या नाम है, कि कब, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान से अलग हुए हैं। मतलब दोनों का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल है। ये सब चीजें वो कह रहे हैं, मैं बताने जाऊंगा तुमको। और जब तुम ये चीज समझ लोगे, देन यू विल बी काइंड ऑफ टेस्टिंग द नेक्टर। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ना, मतलब, तो आप ये समझिए कि जैसे इट विल बी लाइक वो ब्रह्मभूत स्टेज आ जाएगी, आपको आनंद वाली स्टेज आ जाएगी यार। ऐसा कुछ लगा है मुझे कि ऐसा कुछ एक्चुअली समझ थोड़ा सा हाँ। उस तरह से समझ में आ रहा है। जैसे अभी तक ना जो मुझे थोड़ा सा समझ में आया वो ये शेयरिंग कि भाई एक तो क्षेत्र के बारे में बताया था, राइट। फिर क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया था, जो सोल। क्षेत्र था बॉडी, क्षेत्रज्ञ था सोल। अच्छा, फिर इसमें प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशा ये हैं लॉर्ड कृष्णा, जिनको हमारे क्षेत्र के बारे में और सारे क्षेत्रों के बारे में जितने मटेरियल मोड्स हैं उनके बारे में पता है। अच्छा, फिर भगवान ने अभी लास्ट वाले श्लोक में बताया कि इस क्षेत्र में कैसे कौन सी चीजें करना इज नॉलेजेबल, कौन सी नॉलेजेबल नॉलेज है। एक्टिविटीज हैं एंड कौन सी इग्नोरेंट एक्टिविटीज हैं इस क्षेत्र में। हम लोगों की बॉडी से वो बता दिया भगवान ने। आई थिंक इसके बाद अब ये बता रहे हैं कि भाई आपको जब रियलाइज हो जाए कि मेरी रिलेशनशिप क्षेत्रज्ञ जो सोल है उसकी रिलेशनशिप उस प्रधान क्षेत्रज्ञ से, लॉर्ड से क्या रिलेशनशिप है, वो आपको समझ में आ जाए, तो फिर आप इस क्षेत्र में भी सही चीजें कर पाओगे और फिर आप वो नेक्टर एंजॉय कर पाओगे। नहीं, यहाँ पर ये बता रहे हैं, आप जैसा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसा मुझे लगता ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है इसके बारे में है। बताएंगे, जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, जीवात्मा और भगवान।
जीवात्मा भगवान। आत्मा और परमात्मा, और मतलब की क्रम है जो आवर सेल्स और भगवान और उनकी मतलब ये सब चीजों पर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, मतलब जैसे ना कि एक तो नॉलेज क्या है वो बताया उन्होंने कि भाई नॉलेज क्या है कि 20 चीजें बताई, ये 20 क्वालिटीज हैं, ये मतलब इनको प्रैक्टिस करना नॉलेज है, और एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस करना अज्ञानता है। ये तो बताया इग्नोरेंस। उन्होंने, 20 चीजें बताई उन्होंने, है ना, विनम्रता और ये वो क्रम है जो कुछ भी बताया। अब वो बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, मतलब इन सब चीजों को जानने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब ये क्रम है आपका ज्ञेय क्या है। अब मैं तुम्हें इस ज्ञेय के विषय में बताऊं कि जानने लायक क्या चीज है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो भगवान अपने बारे में ही बताएंगे शायद, आई थिंक ही विल टेल अबाउट हिमसेल्फ एंड क्रम है जीवात्मा के बारे में आगे वाले श्लोकों में। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि मैं ये बताने जा रहा हूँ, और ये जो कुछ तो ये प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में शायद आगे का ही बता दिया है कि भाई जीवात्मा और भगवान दोनों ही अनादि हैं वगैरह वगैरह उन्होंने बताया है। आगे वाला पढ़े तो फिर आपको नविता तुम पढ़ो क्या नाम है अगला वाला। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अंशिष्य शिखरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः सर्वतः पाणिपादं पाणिपादं सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः 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 श्रुतिमालोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वमावृत्य उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुख तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित अवस्थित है। अब देखो ना, अवस्थित है। बताया ना उन्होंने अपने बारे में, भगवान ने बताया, देखा ना आपने इसी हाँ श्लोक। परमात्मा के बारे हाँ में बता रहे हैं। हाँ, उनके कान तात्पर्य पढ़े। अच्छा, उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुख तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तु में व्याप्त होकर अवस्थित है, सिचुएटेड है, हिंदी में हर जरा थोड़ा, जगह पे है। हर जगह पे है वो, मतलब उनके हाथ पैर कान हाँ, नाक कान सब जगह फैले हुए हैं। अभी सब बताएंगे वो, जगह है। परपोर्ट में देखो क्या बता रहे हैं, या भगवान ने अपने बारे में बताना शुरू किया। बताना शुरू किया। हाँ, तात्पर्य जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। वे सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हैं। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे इसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते? यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 कहा गया है, गोलोक एवं निव सत्यखिलात्म भूतः। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं।
आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतएव इस लोक में आत्मा जीव नहीं परंतु अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। हम्म। अब आत्मा परमात्मा का इन्होंने भेद बता दिया है हाँ कि हाँ हाँ, दोनों परपोर्ट में एक तो हमारे सबसे अंदर है, पहले एक ही व्यापक नहीं है। हाँ, बोलो बोलो तुम। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। भगवान ने अपनी वो बता दिया भाई, वो ये श्लोक में ही, कि उनके हाथ पांव आंखें सिर मुख तथा उनके कान सर्वत्र हैं। ये सबसे बड़ा फीचर है परमात्मा होने का और भगवान होने का, कि वो यहाँ पर भी है, हमारे साथ भी है, हमारे अंदर भी है, और वहां पर भी विद्यमान है। ये उनका फीचर है भगवान का। ये भगवान का एक गुण है। एक तो गुण ये हो गया। और आत्मा कैसे डिफरेंट है? आत्मा बद्ध है, वो तो बॉडी में क्या नाम है, इंक्लूज है, उसका क्षेत्र बॉडी तक ही सीमित है। वेरएज सीमित है, हाँ। भगवान का जो क्षेत्र है वो सब कुछ है। वो कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पत्ती हर एक में। फिर उन्होंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल प्रभुपाद ने कहा कि भगवान ने खुद ही कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर कोई भी मुझे भक्ति के साथ देता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो फिर वो कैसे कर लेते? उन्होंने खुद ही कहा है, दैट मीन्स ही इज देयर, ही एक्सेप्ट्स इट, यू नो। तो उनका हाँ, भी क्या नाम है। हम्म। उनके हाथ फैले हुए हैं हर तरफ, तो भाई हाँ, वो वो भी। मतलब ही इज एबल टू क्या नाम है, रीच आउट टू अस। वेयर हम नहीं, मतलब जीवात्मा जो है वो कंडीशनड होने की वजह से उसका तो बहुत वहीं पर आगे चल के शायद ये आएगा या कहीं पर ये है भी, कि जैसे जैसे आप भक्ति करते जाते हैं ना, तो आपको स्पिरिचुअल आईज, स्पिरिचुअल क्या नाम है सेंसेस मिलने शुरू हो जाते हैं। तब आप जो है, यू आर एबल टू सी गॉड, यू आर एबल टू फील गॉड, लाइक दैट। मतलब ये लोग कहते हैं, मतलब दिस इज व्हाट द शास्त्रा से। एंड अभी तो क्या है कि हमारे सेंसेस जो है ना, वो मटेरियल उससे गुणों और फंसे हो। ये इसकी वजह से क्या नाम है, हम लोग उसमें फंसे हुए हैं। दैट इज वाई। कंटेमिनेटेड है हाँ अभी तो। हाँ हाँ, मतलब कि बहुत अच्छे से दैट पार्ट। आत्मा परमात्मा को इन्होंने समझा दिया कि हाँ भेद हाँ, वो क्या जो कह है रहे थे ना आत्मा कि और परमात्मा। ऑब्जेक्ट जानने की आत्मा, चीज क्या है, हाँ, वो ये बताया। क्या है। हाँ, परमात्मा ईश्वर है और आत्मा हमारे अंदर है, शरीर के अंदर, जिसको विकसित करना है हमें। उसको मतलब हाँ, मटेरियल वर्ड से हटा के उसका हमको विकास करना है ना, मतलब ज्ञान, मतलब भक्ति करके, है ना, तब परमात्मा का कुछ समझ। इस बात को अगर पूर्ण विश्वास के साथ समझ ले आदमी कि भगवान के हाथ कान सब जगह है, तो ना तो वो कभी अकेले में कोई गलत काम करेगा, और उसको हर समय विश्वास रहेगा कि मेरे साथ अगर कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, तो भगवान का हाथ आके हमको बचा ले। बचाए। बहुत बढ़िया बात ये कही पूर्ण आपने। विश्वास, बहुत, पूर्ण अरे सही विश्वास बात। अगर हो जाए, है ना। बहुत सही ये विचार। आपने लेकिन बहुत। लेकिन होता नहीं है, बस यही दुख, यही है दुख की क्योंकि बात, क्या यही है। क्योंकि वो उसका वजह यही है, जैसे आदमी की वो जो आच्छादित है ना गुणों से और इसमें, तो वो क्योंकि गलत काम वो खुद ही करना चाह रहा है, तो फिर वो इग्नोर करता है भगवान को। वो कहता है कि ना, मैं कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, गलत काम करेगा कि ना, मैं इसी, हम्म। है ना, या आप, यही अज्ञानता फिर हो जाती है ना। लेकिन जो आपने कहा ना कि अगर ये आदमी आत्मसात कर ले कि भगवान चारों तरफ है, वो देख रहे हैं, तो फिर वो ना तो गलत काम करेगा और फिर उसकी भगवान में आस्था भी रहेगी कि भाई, और फिर तो उसको ये भी सबसे रहे। अच्छी बात भाभी ने बोला कि भगवान देख तो रहे हैं, गलत काम नहीं करेगा। और दूसरा विश्वास ये है कि मेरे साथ कुछ भी होगा ना, तो परमात्मा है मेरे हाँ, साथ, वो ये और भी संभालेगा। हायर लेवल पे, हाँ बिल्कुल। हाँ। ये फिर इसका ये भी हो गया कि भाई, देन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग की क्रम है, आपको कोई कष्ट भी होगा ना, तब फिर आप ये सोचेंगे भैया, तो भी ये जब भगवान नहीं करा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें। इससे हम क्या काइंड कर ऑफ सकते हैं। सरेंडर भी तो होगा ना, मतलब एक तरह से। और अभी मैं कहीं पढ़ रही थी कि भगवान पे अगर विश्वास है, तो आप इतना तिनका भगवान को देंगे और वो उसका कई गुना करके देता है। जैसे द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को जब चोट लगी थी, तो अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ के बांधा था, और ईश्वर ने कैसे रिटर्न किया, पूरी साड़ी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो ईश्वर पे अगर विश्वास है,
तो टेंशन होना ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं है प्रभु, आप तो हो ना, देख लेना आप, हमें क्या चिंता है, हम क्यों चिंता सही। करें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही। आपने सही बात। ये बड़ी अच्छी उपक्रम है ये। हम बड़े खुशी की बात है कि बहुत हम लोग अच्छा। ये इस टाइप की बातें कर पा रहे हैं। अदरवाइज बहुत अच्छी, दिस इज अ वेरी और वेरी क्या, गुड, है ना। उसकी अदरवाइज, मर्जी है, उसकी मर्जी हाँ, है। अदरवाइज कहाँ पे लोगों का मन लगता है आज की डेट में, इन सब चीजों में कहाँ मन लगता है। क्योंकि वही बात ना, जो बड़ा विरोधाभास हो जाता है ना, एक तरफ हम लोग ये सोचते हैं कि जो मतलब भगवान बचा लेंगे, लेकिन तुरंत ये याद आ जाता है कि अगर कोई अपने गलत कर्म है तो भगवान ये भी कहते हैं कि मतलब वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। यस, हाँ, हाँ, है ना, ये भी यस, तो बात है ना। एक्चुअली तो बिल्कुल बस जो यही भोगने है बिल्कुल। कि उस समय भोगने ये ही वाली पड़ेंगे या वो तो इसको भोगना इनको है। पढ़ करके फिर आप इस भोगने के लिए रेडी भी हो जाते हैं, मतलब रेडी हो एक हाँ, तरह जाते से, हैं। है ना। और उतना क्या। एक्चुअली कष्ट आपको इस नहीं वाले आपको होता। फिर में एक्सेप्टेंस हो जाता है, इतना आपको गुस्सा नहीं आएगा, यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा हाँ, क्या किया है। हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं। हाँ, अरे गलत वो तो डायरेक्शन में इतने नहीं सोचना। असंख्य जन्म हुए हैं, किसी जन्म में किया होगा, क्यों, क्योंकि वो न्यायकारी है, वो गलत कर ही नहीं सकता है, तो हमने कभी किया है, हमें याद नहीं है। जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान ने कहा था, मुझे सब जन्म याद है, तुम्हें याद नहीं है ना। हाँ, उन्होंने अपना रूप दिखा भी दिया था कि सब मरे हुए हाँ, हैं, सब यहाँ पे हम लोग हाँ, सभी तो मरे हुए हमने हैं। कभी किया है, तो उसका। और एक चीज और भी है जो मेरे दिमाग में आती है, कि जब भी कष्ट आता है या कोई बुरा भला कहता है, तो वी शुड बी थैंकफुल टू उस पर्सन की, वो जो बुरा भला कह रहा है या हमें जो कष्ट आ रहा है, क्यों, क्योंकि भगवान की हम पर कृपा है। वो हमारे कार्मिक अकाउंट को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं, खत्म ताकि होगा, हम उनकी हाँ। शरण में जाके आत्मसात हो जाए। बस। देखिए, इस वाले एक्चुअली में मेरे ख्याल में जो मतलब ये है कि अब जितना जीवन बचा है ना, और जितना आपके शरीर में ताकत है, उसको ट्राई टू कि ना मैं डिवोट इट टू लॉर्ड। अगर आपके पैर हाथ चल रहे हैं, आपके पास पैसा है, और आपके हाथ पैर भी चल रहे हैं, तो मंदिर में जाइए, या क्या नाम है किसी तीर्थ स्थान पे जाने लायक स्थिति में हो तो वो करिए, है ना। अब जो है कम से कम भगवान में अब, क्योंकि उन्होंने ये कहा हुआ है कि क्या नाम है, जो ये जो है वाले श्लोक में भगवान ने खुद ही कहा हुआ है कि इतना भी आप करोगे ना, तो वही आपका कर्म है, मतलब दैट विल बी कर्म है, मतलब आपको बहुत बड़े बड़े भय से बचा सकता है ना। यस, क्या है, व्हाट इज दैट श्लोक, यार मुझे याद नहीं आ रहा एकदम से तो महात्मा आजकल। वो वाला यो, राम नहीं, त्राय तो राय महा तो भयात। त्राय तो महातो भायाति, ये वाला जो ना, ये वाला नेहा विक्रमा नाशो हाँ, अस्ति नेहा विक्रम नाशस्तो प्रत्यवायो न प्रत्यवायो विद्यते न विद्यते, है ना। अगर आपने त्वरयम् थोड़ा सा भी किया हुआ है ना, तो प्रयत उसका कोई कर्म है, कोई नुकसान तो है ही नहीं है ना। नहीं और है। अगर आपने और कर्म है, जो जो स्वल्प कर्म, छोटा सा भी कर्म जो है अगर भगवान की सेवा में, वो आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। 50। तो ये इसमें इस बार गो हेड पापा, कंप्लीट कर लो। बस बस हो गया, मैं बता दिया, हाँ। एक्चुअली इसमें ना जो मतलब थोड़ा सा जो ये श्रीला प्रभुपाद ने जो इसमें शेयर किया है वो ये है कि भाई, ये किसी लड़के ने भी पूछा कि क्या मतलब कि ऐसे तो मुझे कई क्या जीवन लग जाएंगे, कितना टाइम लगता है आदमी को इससे बाहर हाँ, आने में। हाँ, तो श्रीला प्रभुपाद ने बड़ा फोर्सिबली कहा कि भाई इट विल टेक ओनली 1 सेकेंड, वन हैव यू सेकेंड नॉट, यू सरेंडर टू द लॉर्ड, यू सरेंडर, यू एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वो भगवान है और तुम उनके सर्वेंट हो। जैसे ही तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया, तो देन दैट इज इट। अच्छा, उसके बाद फिर आप कोई पूछे कि भाई नेक्स्ट सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, जैसे आपने कहा वो भी बुआ जी बिल्कुल ठीक है, यही कुंती माता कहती हैं कि भाई आप मेरे पे परेशानियां आती रहें ताकि मैं विचलित ना हूं और मैं भगवान याद को, कर सकूं, हाँ, याद भगवान को करना, याद हाँ, करती रहूं किसी भी तरह, करते मैं हैं। किसी भी तरह भगवान को याद करती रहूं, मैं भगवान को भूलूं नहीं, क्योंकि ये भूलने की वजह से ही बड़ी समस्या है। फिर थर्ड एक अंडरस्टैंडिंग ये आती है जो कि भाई, अब आप कोई पूछे कि भाई अच्छा मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने भगवान मान लिया, फिर भी मुझे क्यों दुख मिल रहे हैं, उसमें फिर ये आता है कि भाई क्योंकि अभी हम लोग जो हैं, अभी भी हमारा पूरा रिबेलियन खत्म नहीं हुआ है।
अभी भी हम, फिर भी हम इंजॉय करना चाहते हैं, सरेंडर तो कर दिया है हमने, बट फिर भी हम मटेरियल चीजें इंजॉय करना चाहते हैं। तब वो ब्रह्मा जी की वो आती है स्तुति कि भाई तात्या अनुकंपम, की भगवान मैं अपने रिएक्शंस को झेल रहा हूँ, पुराने जन्मों के, इस जन्म के, फिर भी मैं आपको नतमस्तक होके मैं नमस्ते कर रहा हूँ। अगर मैं, जो आदमी इस तरह से करता रहे, वो भगवान के मुक्ति पदा ही बिकम्स राइटफुल उसको ओनर मिला, ऑफ लिबरेशन। उसको उसका लिबरेशन वो हक मिलेगी ही बन मिलेगी। जाता है। क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली। ना, मैं वो बड़ी अच्छी वो प्रेयर है कि ब्रह्मा जी उससे प्रेयर करके कह रहे हैं कि अभी जो मुझे कष्ट मिल रहा है ना, ये तो मेरे को कर्म है, मैं भोग रहा हूं इनको। लेकिन इनको भोगते हुए भी, मैं इनको भोगते हुए भी, मैं आपकी भक्ति जो है, अपना कर्म है जो है, अपना पूरा क्या है, हृदय हृद वपुर्भुर हृद वाग विदादन वापुर, नमस्ते। फिर अपने हृदय मतलब से, अपना अपने हृदय वाचन वाक से, अपने वपुर्भुर बॉडी सब से मैं भगवान को डिवोटेड, इतना भगवान का। कष्ट सहते हुए भी। और हम्म। क्योंकि ऐसा करने पे वो कह रहे हैं कि आपने प्रॉमिस किया हुआ है कि क्या नाम है, ऐसे उसकी मतलब वो तो मुक्ति हो। तो भूल जाओ वो पाप वाप जो आपको मिल रहा है ना, कष्ट, वो अच्छा हो रहा है। द दैट इज अदर एक्चुअली एस्पेक्ट। इन ए वे गुड, यू शुड हाँ, कंसीडर, अगर इस क्योंकि प्रेयर भाई को जैसे देखा अभी जाए तो। पापा से जैसे बात हो रही थी, क्योंकि भाई एक्चुअली जैसे अब आप सोचें, हम सब जो हैं बीमार हैं। ये जो मटेरियल वर्ल्ड एंजॉय करना इज ए बीमारी, राइट। अब वो बीमारी एकदम एक झटके, कुछ लोगों के साथ होता है कि एक झटके में ही उनकी ठीक हो जाए, इतना इंटेंस पेन हो या उनके लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई यू हैव टू गो थ्रू दिस थेरेप्यूटिक प्रोसेस, जिसमें कि आपको कष्ट मिल रहे हैं, बट फिर भी आप भगवान में लगे हुए हैं, भगवान में लगे हुए हैं, आपका प्यूरिफिकेशन हो रहा है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है, आपके अंदर वैराग्य पैदा हो रहा है, और आपका मटेरियल वर्ल्ड में इंजॉय करने की इच्छा कम होती जा रही है, भगवान के अंदर हाँ। मन लगना बढ़ता जा रहा है। तो वो इस तरह से ये लोग, ये तात्त्य अनुकंपम में ये इस तरह की एक प्रोसेस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट, मैं वही शेयर करना चाहता, डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स हैं ये, जो कि सिर्फ हमारे उसमें ही है, बाकी उसमें मुझे नहीं लगता कि, बट इसमें है, जिसमें कि सफरिंग को भी, मिजरी को भी यूज किया जा सकता है अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। अदरवाइज हर समय ये होता है कि यार मेरे साथ क्यों दुख क्यों मिल रहा है मुझे। मैंने मैंने पहले तो ऐसा अपना क्या खुद किया? कोशिश करी कि उस दुख को खत्म करने की मेहनत करके, फिर भी मुझे दुख मिल रहे हैं, फिर मैंने भगवान को भी पकड़ने की कोशिश करी, फिर भी मुझे दुख मिल रहे हैं। तो दुख मिल क्यों रहे हैं मुझे? तो ये बड़ी मतलब काफी, आई आई फाउंड कि ये बड़ी बहुत एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें कि भक्ति योग से ये आ पाती है ये। अरे आज यहीं पे खत्म करते हैं। हम्म। और साधना दी कुछ और भी है तो बताइए। नहीं, चलिए आप क्लियर है। कर, हाँ हाँ आप करिए। हाँ, ठीक है, शुरू करो। हाँ हरे बिल्कुल हाँ। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे रामा हरे, हरे हरे राम रामा हरे राम राम रामा राम राम हरे राम हरे। हरे हरे हरे। हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, हरे रामा हरे हरे रामा हरे राम राम रामा राम हरे हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे रामा हरे राम रामा राम रामा हरे हरे। हरे, जय श्री कृष्ण, जय राधे श्री राधे कृष्ण, जय राधे राधे श्री राधे। कृष्ण, राधे कृष्णा राधे राधे राधे। थैंक राधे। यू, भगवत थैंक यू गीता ऑल। की
नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते ताई जी, जय श्री नमस्ते बुआ जी। जय